हो रहा है राजस्थान की सियासत में अब भी बहुत जबरदस्त बवाल। चुनाव पूरे होने के बाद भी नहीं थम रहा है राजस्थान की सियासत में भीषण भीषण तनाव का माहौल। वसुंधरा राजे एक तरफ अब पूरे मूड में है कि जिस तरह से लोकसभा में राजस्थान की किरकिरी हुई है, उसके बाद वो अब अपने पूरे तेवर दिखाए। तो वसुंधरा राजे के तेवर क्या होंगे इस पर भी बात करेंगे। और जिस तरह से चूरू में जिस तरह से राजेंद्र राठौड़ से पूरी तरह से बातचीत कर कर राहुल कसवा को अलग किया गया और देवेंद्र झांझड़िया को लाया गया, वो भी पूरा मामला पूरी तरह से फेल रहा। तो अब आलाकमान राजेंद्र राठौड़ का क्या करेगी, ये भी बहुत अहम मुद्दा है। इस वीडियो पे हम इसके बारे में भी बात करेंगे। और रही बात नागौर की, जहां हनुमान बेनीवाल जीत गए, ज्योति मिर्धा हार गई। लेकिन हार के बाद क्या ज्योति मिर्धा ने हार मान ली है? बिल्कुल नहीं। ज्योति मिर्धा के बयानवार अभी भी हनुमान बेनीवाल पे जारी है और उन्होंने दे दी है हनुमान बेनीवाल को खुली धमकी। क्या वो धमकी है, उसका क्या असर पड़ेगा, उसका असर कुछ पड़ेगा भी या नहीं, ये सारे मुद्दों पर बात इस वीडियो पर हम करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक आप बने रहिएगा और समझिएगा कि चुनाव के बाद का माहौल राजस्थान की राजनीति में कैसा है और उस माहौल में क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं वसुंधरा राजे की। पूरे 5 साल वसुंधरा राजे को साइडलाइन रखा गया। वसुंधरा राजे को मुख्य धारा की बीजेपी की राजनीति से पूरी तरह से एक तरफ कर दिया गया। कुछ वक्त तक सतीश पूनिया चला रहे थे, फिर सीपी जोशी आ गए, लेकिन काम किया कि रोडीलाल मीणा ने। वसुंधरा राजे 5 साल कहीं पर भी नहीं दिखी जब कांग्रेस का शासन था। अब इसका हुआ ये कि वसुंधरा राजे, आप समझिए, जो राजस्थान में एक छत्र बीजेपी का राज करती थी, बीजेपी मतलब वसुंधरा राजे हुआ करता था। एक बार गुलाब चंद कटारिया ने मात्र रथ यात्रा निकालने की सिर्फ सोची और सोचते ही वसुंधरा राजे ने सबका इस्तीफा मंगवा लिया। इस कदर का एक छत्र राज वसुंधरा राजे किया करती थी। उस वसुंधरा राजे को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया। वसुंधरा राजे जानी जाती थी इस चीज के लिए कि ये मोदी और शाह से भी भिड़ सकती है, भिड़ भी गई थी। जिस वक्त अशोक परनामी को हटाकर चर्चा चल रही थी कि गजेंद्र सिंह शेखावत को बना देंगे बीजेपी का अध्यक्ष, तब ये पूरी लड़ भिड़ गई और पहली बार ऐसा हुआ कि 3 महीने से ज्यादा समय तक भी बीजेपी के पास कोई प्रदेशाध्यक्ष नहीं था राजस्थान के लिए। और फिर मदन जी को लाया गया, जो बहुत ज्यादा वृद्ध अवस्था में थे। और कहीं ना कहीं समझने वाली बात यह है, देखने वाली बात यह है कि उसके बाद ऐसा एक छत्र राज करने वाली वसुंधरा राजे को साइडलाइन जब कर दिया गया, तो फिर वसुंधरा राजे कब तक चुप बैठती? ठीक है, ये बात कि नंबर्स भी आ गए, विधानसभा चुनाव भी जीत गए, पर लोकसभा में जो रिकॉर्ड वसुंधरा राजे ने दिया अपने नेतृत्व में कि जब वो थी तो 25 में से 25 सीटें आई, वो रिकॉर्ड बहुत भरसक तरीके से टूटा, बहुत बुरी तरीके से टूटा, बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से टूटा। इस बात को समझना चाहिए। और अब इस बात को समझकर वसुंधरा राजे चुप नहीं बैठेगी। आरएसएस से लेकर बीजेपी तक में वो चुप नहीं बैठेगी। कैसे रिपरकशंस होंगे, क्या वो करेगी, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन वसुंधरा राजे के आसपास संभावनाओं की सारी दीवारें टूट चुकी है। वो अशोक गहलोत से भी मिलती है, वो आरएसएस में भी जाती है और उनकी बीजेपी की टॉप लीडरशिप में भी बहुत लोगों से अच्छी बातचीत है। अब ऐसे में वो क्या करने वाली है, क्या नहीं करने वाली, ये देखने वाली बात है। सबसे बड़ा डर ये है कि राजस्थान में आज भी कुछ विधायक जो है वो वसुंधरा राजे के मुरीद हैं और जिस तरीके से रिजल्ट आया है लोकसभा का, उस पे कहीं ना कहीं बहुत सारे वरिष्ठ विधायक जो हैं वो वसुंधरा राजे के पास गए होंगे, उनसे बातचीत जारी होगी। और सब कुछ मिलकर वसुंधरा राजे क्या करती है, ये बीजेपी के लिए आज भी खतरे की घंटी है। देखा जाए तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को
बड़ा मंत्रालय दे दिया गया, लेकिन वसुंधरा राजे को अब भी कहीं इन्वॉल्व नहीं किया गया है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं बहुत बहुत कचोटने वाली है। दूसरी तरफ हम और बात कर रहे हैं यहाँ हनुमान बेनीवाल के क्षेत्र की, जहां ज्योति मिर्धा को एक बार फिर पटकनी दे दी, लेकिन ज्योति मिर्धा कहती नजर आई, हारी हूं चुनाव में, लेकिन अब भी उतनी ही ताकत रखती हूं। और उन्होंने साफ साफ हनुमान बेनीवाल को धमकाते हुए कहा है, सिर्फ चुनाव हारी हूं, मुझे हल्के में मत लेना। इसका मतलब ये साफ है कि आने वाले जो 5 साल हैं उसमें भी ज्योति मिर्धा बनाम हनुमान बेनीवाल की जंग जो है वो जारी रहने वाली है, और नागौर और खिवसर की धरती जो है वो जंग का मैदान बनने वाली है। अब हनुमान बेनीवाल जब सांसद बन चुके हैं तो वहां से विधायकी का भी चुनाव होगा। अब कहीं ना कहीं वहां पर और भी ज्यादा दिलचस्प राजनीति देखने को मिलेगी। अब देखना ये होगा कि क्या होता है हनुमान बेनीवाल वर्सेस ज्योति मिर्धा में, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुआ थे। ये कुछ भी कर सकते हैं एक दूसरे की दुश्मनी को और बढ़ाने और जिंदा रखने के लिए, और दोनों ही कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा एक दूसरे से नफरत करते हैं। इनकी राजनीति की नफरत की आग अब और बढ़ने और सुलगने वाली है। देखने वाली बात यह होगी कि हनुमान बेनीवाल अब क्या करते हैं। हालांकि इससे पहले ज्योति मिर्धा ने यह भी आरोप लगाया हुआ है कि हनुमान बेनीवाल किसी भी तरह से एनडीए में जाना चाहते हैं और उसके लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। पर देखने वाली बात यह होगी कि जिस बीजेपी में पहले से ज्योति मिर्धा है, क्या वो हनुमान बेनीवाल की एंट्री होने देगी, और वो नहीं होने देगी तो आलाकमान क्या सोचेगी, जिसको नंबर्स की सख्त जरूरत है और कहीं ना कहीं एनडीए का कुनबा बढ़ाने की सख्त जरूरत है। इसी के साथ साथ हम कई सारे मुद्दों की बात इस वीडियो में कर रहे हैं, जिसमें एक बड़ा मुद्दा जो है वो ये भी है कि चूरू में जिस तरीके से राजेंद्र राठौड़ की बात को मानकर यहाँ पर जो चुनाव है वो पूरी तरह से बदला गया और नहीं दिया गया टिकट राहुल कस्वा को, देवेंद्र झांझड़िया को टिकट दे दिया गया। उसके बाद चूरू के जो रिजल्ट्स रहे वो सबके सामने हैं। ऐसे में अब राजेंद्र राठौड़ का क्या होगा, जो ऑलरेडी विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। आलाकमान उनका क्या करेगी, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ के जो गण हैं, जो राहु और केतु हैं, वो राजनीति के बहुत ही बुरे नजर आ रहे हैं। लगातार उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, और राहुल कस्वा जो हैं उनको बीजेपी से निकालना पूरी तरह से राजेंद्र राठौड़ की करामात मानी जाती थी। लेकिन अब जब ये हो चुका है तो राजेंद्र राठौड़ के साथ क्या होगा, क्योंकि अब बीजेपी को अपना प्रदेशाध्यक्ष भी तय करना है, अपने पद भी देने हैं और राजस्थान की राजनीति को ठीक भी करना है। तो आलाकमान अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी क्या फैसला लेते हैं राजेंद्र राठौड़ के बारे में, ये भी देखने की वाली बात होगी। क्योंकि राजेंद्र राठौड़ पर अब कार्रवाई होगी, क्योंकि ये बीजेपी है ना ही कांग्रेस, जो कि चुनाव के हारने के बाद सिर्फ मंथन करती ही रहती है। बीजेपी चुनाव के हारने के बाद सीधा एक्शन करती है, और ये एक्शन की गाज अब गिर सकती है राजेंद्र राठौड़ पर। क्या कुछ कहना है आपका, क्या कुछ समझा आपने, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपकी राय हमसे जुदा भी है तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos, and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.